नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर में पेज नंबर 106 सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है व्हाई इज इट रॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 106 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, Kannan shaded some parts as shown but his friend Minnie says that it is wrong. Explain why it is wrong। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कन्नड़ ने कुछ पार्ट नीचे जो शेप दिए गए उनको शेड किया गया, मतलब कलर किया गया है और उनके पार्ट भी लिखे हैं। ठीक है ना, कितने पार्ट पे वो कलर है। लेकिन उसकी फ्रेंड जो मिनी है वो कह रही है दैट इज इट इज रॉन्ग, मतलब ये क्या है, आपके गलत हैं। तो आपको बताना है व्हाई इट इज रॉन्ग, ये गलत क्यों है। तो ध्यान से देखेंगे, जो पहला रेक्टेंगल पार्ट है उसमें इसका आंसर कितना लिखा है, 1/4 लिखा है। ठीक है ना, ये लिखा है ना 1/4। तो इसमें क्या 1/4 का मतलब क्या है, टोटल 4 में से 1 पार्ट क्या है, कलर। लेकिन यहाँ एक बात समझनी है कि सभी पार्ट इसके इक्वल नहीं है। देखिए ये तीनों तो इक्वल है, लेकिन ये जो कलर पार्ट है रेड कलर का वो क्या है, बड़ा है। मतलब अगर ये 1/4 तभी होगा जब इसके चारों पार्ट इक्वल हो और एक पार्ट पर कलर होता है। ठीक है ना। लेकिन जो कलर वाला पार्ट है वो जो बिना विदाउट कलर पार्ट है उनसे क्या है, वो बड़ा साइज का दिख रहा है, मतलब बिगर है। ठीक है ना, इसलिए ये 1/4 नहीं है। ठीक। और इसी तरह रेक्टेंगल देखेंगे तो रेक्टेंगल में ये 1/2 दिखाया गया है, 1/2 रॉन्ग बता रही मिनी, क्योंकि जो कलर पार्ट है वो एक 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। तो ये रेक्टेंगल का हाफ नहीं है, हाफ से कम लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है ना, इसके आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ये मैंने आंसर दिखाए गए हैं। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 4 डिवीजन आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, इक्वल साइज के नहीं है। सो इट कैन नॉट बी सेड दैट द शेडेड पार्ट इज 1/4। जो सभी उसके 4 डिवीजन क्या है, इक्वल नहीं है साइज में, क्योंकि जो जो कलर पार्ट है वो क्या बिगर दिख रहा है, इसलिए 1/4 पार्ट नहीं है शेडेड पार्ट। ठीक है ना, इसी तरह के रेक्टेंगल में इन केस ऑफ रेक्टेंगल द लाइन इज नॉट एट द मिडिल। जो ये लाइन आ रही है तो वो बिल्कुल ठीक मिडिल यहाँ पर कहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो मिडिल में नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, क्लियरली द शेडेड पार्ट इज नॉट 1/2, मतलब वो हाफ नहीं है। ठीक है ना, अगर ये मिडिल में होती और दोनों पार्ट में मतलब जो पार्ट होते इक्वल होते तो ये राइट होती है। हाफ से कम लग रहा है इसलिए ये भी रॉन्ग है। ओके, तो इस तरीके दोनों आपको ये आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देयर आर 60 मैंगोज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 60 मैंगोज, 1/2 ऑफ देम आर राइप। उनमें से 1/2 क्या है, राइप मतलब पक गए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, तो कितने मैंगोज पक गए हैं। तो ठीक है ना, तो 60 मैंगोज थे, 1/2 मतलब हाफ क्या है, पक गए हैं। तो 60 का हाफ क्या होता है, 30। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 60, फिर हाफ ऑफ देम आर राइप, 1/2 ऑफ देम आर राइप। ठीक है ना, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो नंबर ऑफ मैंगोज कितने आ जाएंगे, 30 आएंगे। सॉरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है ना, इसको कैसे क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 60 से करेंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कैसे 30 आएगा मैं आपको बताता हूँ। 60 में जब 1/2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 के नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या मान लेंगे, 1। ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60, नीचे नीचे करेंगे तो 2। ठीक है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60/2 आ जाएगा। और 2 को 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, सॉरी 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा आंसर। यानी 30 मैंगोज क्या है, राइप हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर आर 32 चिल्ड्रन, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स। मतलब टोटल 32 चिल्ड्रन है, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स, मतलब हाफ क्या है, गर्ल्स हैं। 1/2 का मतलब हाफ होता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, तो उसमें बॉयज कितने हैं, तो हाफ गर्ल्स हैं तो हाफ ही क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 32, नंबर ऑफ गर्ल्स 1/2 है ना टोटल के, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 32। ठीक है, 32 का 1/2 करो कितना आ जाएगा,
16 आएगा, ठीक है ना। 32 का हाफ क्या होगा 16, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 32 में 16 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हाफ है। तो इस तरीके इसको कर लेंगे, मैं इसका भी आंसर भी दिखा दूंगा। देयर आर 20 स्टार्स, अगला क्वेश्चन है, देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, उनमें से 1/4 मतलब क्वार्टर, एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर 1/4 आर रेड है, तो हाउ मेनी स्टार रेड, तो उसमें कितने रेड होंगे, तो जितना पार्ट दिया होता है उतने पार्ट निकले हम क्या करते थे, उतने की मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमें। तो 20 स्टार थे 1/4 यानी एक क्वार्टर रेट थे, तो एक क्वार्टर स्टार निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कर देंगे, ठीक है ना। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 स्टार्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टार 20, नंबर ऑफ रेड स्टार 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो इसका आंसर आएगा 5, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन एक और है, हाउ मैनी आर नॉट रेड, अब ये भी बताना है कि कितने रेड नहीं है। तो टोटल 20 थे, 20 में 5 रेड निकल गए, तो उसमें रेड रेड नहीं कितने नहीं है, मतलब जो बिना रेड वाले हैं, तो 20 माइनस 5 करोगे तो 15 रेड नहीं है। इनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था, टोटल नंबर मैंगोज कितने थे 60, हाफ ऑफ देम राइप, मतलब उसमें थे आधे क्या थे, पके थे, तो नंबर ऑफ राइप मैंगो, जो पके हुए मैंगोज कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 30 मैंगोज आ जाएंगे, 30 मैंगोज आर राइप। अगला क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे 32, और नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें 1/2 गर्ल्स थी, तो 1/2 से 32 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में 16 माइनस कर देंगे, जितनी गर्ल्स थी तो 16 ही बॉयज आएंगे, मतलब हाफ गर्ल्स थी तो हाफ बॉयज होंगे ना, तो 16 16 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, देयर आर 20 स्टार, अ क्वार्टर ऑफ देम रेड, 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार 20, नंबर ऑफ रेड स्टार 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो कितना आ जाएगा, 5 स्टार। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी स्टार आर नॉट रेड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार दैट आर नॉट रेड 20 माइनस 5 कर देंगे तो 15 स्टार जो रेड नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके के तीनों आंसर यहाँ से देख के कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, रवि वांट्स ए पेंसिल, रवि को एक क्या पेंसिल चाहिए, इट कॉस्ट ₹2, उसकी कास्ट कितनी है, ₹2। ही गिव्स 1 रुपी कॉइन, वो क्या देता है, 1 रुपये का कॉइन देता है, ठीक है ना। 1/2 रुपी कॉइन, हाफ रुपी कॉइन क्या होता है, 50 पैसे, ठीक है ना, तो प्लस 50 पैसे, एंड 1/4 रुपी कॉइन, क्वार्टर रुपी कॉइन क्या होता है, 50 का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 25 पैसे, तो प्लस 25 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, यहाँ पे 100 नहीं लिखा, सीधे 1 रुपी लिखा है, तो 1 रुपी का कॉइन दिया था, हाफ रुपी कॉइन मतलब 50 पैसे दिए थे, और क्वार्टर रुपी कॉइन दिया था मतलब 25 पैसे दिए थे, ठीक है ना। तो पैसे पैसे को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 25 75, तो कितना आंसर आएगा टोटल, 1 रुपी लिखते हैं, ठीक है ना, 1 रुपी एंड 75 पैसे। लेकिन जो पेंसिल की कास्ट कितनी थी, ₹2, तो क्या है ये, ₹2 से कम है ना प्राइस, ठीक है ना। तो देयर फोर मनी इज नॉट इनफ, जो जो मनी उसने दिया है वो इनफ नहीं है, मतलब उचित नहीं है जितने से उसकी पेंसिल वो मिल जाए, ठीक है ना। इसको और अच्छे ढंग से कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, कास्ट ऑफ पेंसिल कितनी थी, ₹2, मनी कितना पे किया था, 1 रुपी, और हाफ रुपी मतलब कॉइन, एक 1 रुपी का कॉइन था, और 1/2 मतलब हाफ रुपी का कॉइन था, क्वार्टर मनी 1/4 रुपी का कॉइन था, ठीक है ना। तो 1 रुपी को 1 रुपी लिख दिया, और 1/2 मतलब हाफ रुपी कॉइन को क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे, और क्वार्टर मतलब 1/4 रुपी क्या लिखेंगे, 25 पैसे। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपी, पैसे पैसे प्लस कर लीजिए, तो 50 प्लस 25 75, तो 1 रुपी 75, तो विच इज लेस देन 2, जो ₹2 से कम है, therefore मनी इज पेड नॉट इनफ, इसलिए जो मनी उसने पे किया रवि ने वो इनफ नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।